ये है रियाज रेट्रो। सिर्फ गाना पर। हमारे बचपन में संता बनता जोक्स आम थे। फिर बाद में पता चला सरदार जी जोक्स गलत हैं, रेसिस्ट हैं और पॉलिटिकली इनकरेक्ट हैं। वैसे मैंने संता बनता जोक्स सबसे ज्यादा सिखों से ही सुने हैं। A robust sense of humor, booming laughter, an infectious joie de vivre and a very, very strong voice. ऐसे होते हैं हमारे सरदार जी, इतने नाजुक नहीं कि दो लतीफों से बुरा मान जाएं। खैर, अब अगर ऐसे जोक्स गलत माने जाते हैं तो हैं, फिर दोहरा नहीं सकते। और यही दिक्कत है, क्योंकि एक संता बनता जोक ही तो आया था ना दिमाग में मेरे। अच्छा, आई गेस अगर नाम के आगे मैं उनका सरनेम ना लगाऊं तो फिर चलेगा ना, फिर तो रेसिस्ट नहीं हो सकता है कि नहीं। संता तो कोई भी हो सकता है। एक बार संता और बंता को खाने के लाले थे। कुछ दिनों तक वो सिर्फ सूखी रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे बेचारे। एक दिन बंता ने देखा कि संता ने सूखी रोटी को प्लेट पर रख रखा है, एक एक निवाला तोड़ता है और साथ में रखी खाली कटोरी में डुबोता है और फिर खाता है। तो बंता ने कहा, अबे संता, ये क्या कर रहा है? खाली कटोरी में डुबो के क्यों खा रहा है? तो संता ने जवाब दिया, यार बंतिया, इससे ना स्वाद बढ़ता है रोटी का। मैं सोच लेता हूं कि कटोरी में दाल है और मैं दाल रोटी खा रहा हूं। सूखी रोटी हलक से और आसानी से उतर जाती है। बंता ने थोड़ी देर सोचा इसके बारे में। फिर उसने कहा, अबे बेवकूफ संता, अगर सोचना ही है तो फिर मीठ सोचना। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। जो होना होगा होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। साथ हम सब, इससे बड़ी क्या खुशी। साथ हम सब, इससे बड़ी क्या खुशी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, इसका है नाम जिंदगी। साथ हम सब, इससे बड़ी क्या खुशी। कोई न जाने कब आ जाए घड़ी बिछड़ जाने की। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। हंसते गाते जो जिए, वो है इंसान।
सोचने में क्या है, सोचना ही है तो मीट सोचो, जैसा कि बंता ने कहा संता से। मीनिंग, अगर ख्याली पुलाव बना ही रहे हो तो फिर देसी घी से ही बना लो ना। गाना कौन सा? घायल से सोचना क्या। बप्पी लहरी, शब्बीर कुमार, आशा भोसले, कुमार सानू। और लिरिक्स पर कंफ्यूजन है, या तो अनजान जी हैं नहीं तो इंदिवर जी हैं। आपको पता हो तो बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं तो कंफर्म नहीं कर पाई। This song is from that funny crossover time between classic retro and the 90s. इस टाइप के गाने इस तरफ गिरते हैं या उस तरफ कभी डिसाइड ही नहीं कर पाती मैं, पर जब जब चलाने का दिल होता है तो चला ही देती हूँ, क्योंकि सोचना है तो रेट्रो सोचो ना। Ria's Retro. Only on Ghana. मैं हूँ रिया, @Ms. Riya Mukherjee ऑन ट्विटर एंड इंस्टा। और ये काफ़ी रिडिकुलस सा जोक सुनाने का क्या मकसद था मेरा? आफ्टर ऑल, ख्याली पुलाव पे तो एपिसोड पहले ही कर चुकी हूँ। सो व्हाट इज माई बिग पॉइंट टुडे? पॉइंट ये है कि संता चाहे दाल सोचे या मीट सोचे या पालक पनीर सोचे, सच तो यही है कि वो सूखी रोटी ही खा रहा है ना। नथिंग इज गोना चेंज दैट फैक्ट। दाल का स्वाद वो जुबान पर ले भी आए अपनी कल्पना से, उसकी पुष्टि, उसका न्यूट्रिशन, उसके प्रोटीन्स तो नहीं जा रहे हैं ना उसके सिस्टम में। ठीक है, तंगी की हालत में दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, पर है तो आखिर ख्याल ही। माइट गेट यू थ्रू अ टफ मोमेंट और टू, पर हकीकत तो नहीं है ना। और ना ही कभी बनेगी अनलेस आपके पास अलादीन का चिराग है और उसमें से जिन निकलकर आपकी खाली कटोरी में दाल भर दे। कई लोग जज्बात को भी इसी संता स्टाइल में जीते हैं, बस सोच ही लेते हैं। और यही है मेरा मेजर बोन ऑफ कंटेंशन आज, कि जज्बात सोच लेना काफी नहीं होता है, उन्हें दिखाने पड़ते हैं, उन्हें निभाने पड़ते हैं। दिस होल स्ट्रॉन्ग साइलेंट आई केयर फॉर यू डीप इनसाइड वाली वाइब ना बिल्कुल ही बेकार है। संता की खाली कटोरी में प्रिटेंड दाल की तरह है। अच्छा, आपके अपने निजी इमोशंस अनएक्सप्रेस्ड रहें वो तो ठीक है, वो आपका अपने आप के साथ रिश्ता है और आप खुद से एकांत में क्या बात करते हो या क्या नहीं करते हो वो आपका अपना बिजनेस है। वैसे अगर आपने अपने आप से अपने गम की बात कर ली, तन्हाई में रो लिए, तो फिर भी तो वो इमोशन अनएक्सप्रेस्ड नहीं रहा ना, एक्सप्रेस तो हो ही गया, बस ऑडियंस सीमित रही खुद तक। बट अगर बात आती है प्यार, केयर, कंसर्न की, तो ये जो लोग कहते हैं ना दिल में है, मन में है, बताया नहीं तो क्या, दिखाया नहीं तो क्या, ये इम्तियाज अली की फिल्मों के हीरोज की तरह बस अपने ही आप अपने ही मन में सोच लिया, लॉन्ग ड्राइव पर गाड़ी के शीशे से नज़ारे देख लिए और बैकग्राउंड में एक रूहानी सा गाना बज गया, ओ हेलो, ये लव कैसा हुआ फिर? केयर या कंसर्न कैसे कह दिया फिर आपने इसको? जो जज्बात अगले तक पहुंचे ही नहीं, वो प्यार हो कैसे सकता है? वो तो बस सेल्फ इंडल्जेंस है। लव इज इन इट्स वेरी एक्सप्रेशन। मैं नहीं कह रही हमेशा बोलने की जरूरत है, पर कहीं तो दिखे ना किसी तरीके से। चेहरे पर दिखता है, आंखों में दिखता है, एक्शंस और जेस्चर्स में दिखता है। कभी कोई मुसीबत में हो और आप उसका सहारा बनो, कभी कोई खुश हो और आप उसके साथ जश्न मनाओ, मतलब किसी तरह तो पता चले उसे, ना कि ये ओ हाँ सुना था तुम बड़ी परेशानियों से गुजर रहे थे, मैंने फोन या मैसेज तो नहीं किया पर सोचा मैंने उस टाइम तुम्हारे बारे में। ओए खोते दा पुत्र, अचार डालूं मैं तेरी सोच का। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ,
कब हुआ ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। जब हुआ तब हुआ ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। समझे ना। हमने जो देखा था सुना था, क्या बताए वो क्या था। हमने जो देखा था सुना था, क्या बताए वो क्या था। सपना सलोना था, तुम तो होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। जब हुआ तब हुआ ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। दिल चल पी कर झूमे, इन गलियों में घूमे। दिल चल पी कर झूमे, इन गलियों में घूमे। यहाँ तुझे खोना था, बदनाम होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। जब हुआ तब हुआ ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। बहुत ही खूबसूरत है, लिफाफे के लिए लेकिन पति की भी जरूरत है। सनम को खत लिखा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा।
खत लिखा खत में लिखा पीपल का ये पत्ता नहीं कागज का ये टुकड़ा नहीं पीपल का ये पत्ता नहीं कागज का ये टुकड़ा नहीं इस दिल का ये अरमान है इसमें हमारी जान है ऐसा गजब हो जाए ना रस्ते में ये खो जाए ना हमने बड़ी ताकीद की डाला इसे जब डाक में ये डाक बाबू से कहा हमने सनम को खत लिखा खत में लिखा ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा हमने सनम को खत लिखा खत में लिखा बरसों जवाबे यार का देखा कि ये हम रास्ता बरसों जवाबे यार का देखा कि ये हम रास्ता एक दिन वो खत वापस मिला और डाकिए ने ये कहा इस डाक खाने में नहीं सारे जमाने में नहीं कोई सनम इस नाम का कोई गली इस नाम की कोई शहर इस नाम का हमने सनम को ला 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 लिफाफे के लिए लेकिन पते की भी जरूरत है। बिल्कुल सही फरमाया आनंद बख्शी साहब ने। फिल्म शक्ति, संगीत आरडी, आवाज लता जी और पॉइंट बस इतना। बिना पते का खत जैसे होता है, बिना जाहिर किए जज्बात भी वैसे ही होते हैं, पॉइंटलेस। वही तो ना, तभी तो किशोरदा पूछ रहे थे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि एक्चुअली तो कुछ हुआ ही नहीं। फिल्म अमर प्रेम, फिर से सेम पेयर, आरडी आनंद बख्शी। Riya's Retro. Riya's Retro. Only on Ghana. एक मिनट, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो और क्यों अपने दिमाग में मेरे साथ लड़ाई कर रहे हो जोर जोर से। होल्ड हो जाओ ना तुसी। मैं ये नहीं कह रही कि जो जज्बात दिल में दबा लिए वो असली नहीं या वो गहरे नहीं। खामोशी में दूर से किसी को चाहना मुनासिब है। कई दफ़ा ऐसा करना मजबूरी हो जाती है, कभी हालात, कभी समाज, कभी अगले की गैर रजामंदी या फिर गैर मौजूदगी। कई वजहों से दिल की बात दिल में दबा देनी पड़ती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि इन हालात में वो जज्बा आपका फिर बकवास है, पर हमें इतना एहसास होना चाहिए कि वो इमोशनल रिचेस फिर हमारे बैंक अकाउंट में ही पड़े रह गए, अगले के किसी काम नहीं आए, ना उसे दिखा ना उसे मिला। सोचिए, कोई अगर बहुत मुफलिसी में दिन निकाले, रहने खाने के लाले हों और फिर 20 साल बाद वो किसी रईस चची जान से मिले जो कहे, हाँ बच्चे, मुझे तेरी तंगी के बारे में पता तो था, पर मैंने तो तेरे लिए बहुत सारे पैसे जमा करके अलग रखे हुए हैं उस संदूक में। वो भतीजा तो यही कहेगा ना कि चाची, उससे मैं तो मालामाल नहीं हुआ ना, आपने भले ही मेरे नाम से ही उन पैसों को जतन से अलग रख दिए हों, मेरी कड़की में वो तो मेरे किसी काम नहीं आया ना। अब बता के क्या फायदा।
उसी तरह हम अगर अपने मन ही मन में किसी को चाहते हैं पर कभी ये जाहिर ना करें, ना बातों से, ना काम से, ना साथ खड़े होकर, ना मुश्किलों में हाथ बटाकर, तो उस प्यार का वो इंसान करे तो क्या करे। बस इतना ही कहना है मेरा कि ऐसे प्यार का झंडा लेकर हम अगले के चेहरे के सामने उसे लहरा नहीं सकते कि ना जब तुम अस्पताल में थे तब मैं मिलने आया, ना जब तुम अकेले थे तब साथ देने आया, ना ही जब तुम मुश्किल में थे तब हाथ बढ़ाया। मुझे हमेशा इल्म था कि तुम्हारे साथ कब कब क्या क्या हुआ है, पर मैंने बस मन ही मन तुम्हारे लिए दुआ की, सोचा ढेर सारा तुम्हारे बारे में। यकीन मानो, आई ऑलवेज केयर्ड। एज दैट लेटेस्ट वायरल मीम गोज दीज डेज, तो क्या करूं, मैं मर जाऊं? रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के पूजे में हम आज गुनहगारों की तरह, हम आज गुनहगारों की तरह रहते थे कभी जिनके दिल में। दावा था जिन्हें हमदर्दी का, खुद आके न पूछा हाल कभी, खुद आके न पूछा हाल कभी। महफिल में बुलाया है हम पे, महफिल में बुलाया है हम पे, हंसने को सितमगारों की तरह, हंसने को सितमगारों की तरह रहते थे कभी जिनके दिल में। बरसों के सुलगते कंगन पर अश्कों के तो छींटे दे न सके, अश्कों के तो छींटे दे न सके। तपते हुए दिल के जख्मों पर, तपते हुए दिल के जख्मों पर बरसे भी तो अंगारों की तरह, बरसे भी तो अंगारों की तरह रहते थे कभी जिनके दिल में। स्वरूप भरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, बैठे हैं हजारों जहर पिए। ठोकर न लगाना हम खुद हैं, ठोकर न लगाना हम खुद हैं, गिरती हुई दीवारों की तरह, गिरती हुई दीवारों की तरह रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के पूजे में हम आज गुनहगारों की तरह, हम आज गुनहगारों की तरह रहते थे कभी जिनके दिल में।
कितनी तन्हा सी लगी उनसे मिलके मैं आज, कितनी अकेली। काश वो मेरे बन के पास यूं कभी आते, काश वो मेरे बन के पास यूं कभी आते, खुलते द्वार बाहों के तंदिए से जल जाते। प्यार के बिना है ये मन मेरा जैसे सोनी हवेली, कितनी अकेली, कितनी अकेली, कितनी तन्हा सी लगी उनसे मिलके मैं आज, कितनी अकेली, कितनी तन्हा सी लगी उनसे मिलके मैं आज, कितनी अकेली। सीजन 1 to 3 याद आ गए आज इन दो गीतों से। दोनों कई बार प्ले किए थे उन सालों में। दोनों में ही लता जी की रूहानी आवाज़, कितनी अकेली कितनी तन्हा, स्क्रीन पर एक ग्लैमरस और ट्रांसफॉर्म्ड शर्मिला टैगोर, जिसे राजिंदर कंफ्यूज्ड कुमार पहचान नहीं पा रहे एज दैट सेम सिंपल विलेज गर्ल ही हैड मेट। संगीत SD बर्मन। और रहते थे कभी जिनके दिल में फिल्म ममता, स्क्रीन पर एक ब्रेथ टेकिंग तवायफ की रोल में सुचित्रा सेन, संगीत रोशन, दोनों के ही गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी। रियाज रेट्रो, सिर्फ गाना पर। मैं जानती हूँ कि बहुत मज़ा आता है ये मन ही मन में सब कुछ फील कर जाने में। जज्बात की गुदगुदी विद जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट फन। किसी के दुख सुख में साथ निभाने की ज़रूरत नहीं, किसी के साथ खड़े होने की दरकार नहीं, बस अपने ही अंदर सब चल रहा है, सब चंगा सी। क्योंकि जिनको निभाना होता है वो किसी ना किसी तरीके से निभाकर दिखाई देते हैं। अगर उनका प्यार एक तरफा हो तब भी वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, वेल विशर, केयर गिवर, 3 AM कॉल या फिर प्रैक्टिकल एडवाइज़र या क्राइसिस मैनेजर। किसी ना किसी तरीके से वो अपनी केयरिंग दिखा ही देते हैं। ऑफ कोर्स यस, इट कैन बी अ थैंकलेस जॉब। जिंदगी बहुत तन्हा हो ये मुमकिन है। बुरा लगे, रिजेंटमेंट आए, खुद पर तरस भी आए और गुस्सा भी, ये भी मुमकिन है। कॉलेज में वो सो कॉल्ड फ्रेंड्स की पेयरिंग नहीं होती थी, जहाँ लड़का सब कुछ करने को तैयार है लड़की के लिए, बाइक पे लिफ्ट देने से लेकर सैनिटरी पैड खरीद देने तक। लड़की कहती है मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सबको दिख रहा होता है लड़का प्यार में पागल है और बस चुपचाप निभाया जा रहा है। या फिर वो लड़कियां जो लड़कों के बटुओं से लेकर क्लास नोट्स तक सब संभाले। वो हॉस्टल में रहता है इसलिए घर से खाना लेकर आए टिफिन में, उसकी बहन के साथ शॉपिंग भी जाए और माँ के साथ मंदिर भी। लड़का बोले वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर लड़की मीराबाई बन चुकी होती है। तो फिर आप पूछ सकते हैं ऐसे बेचारा बनकर क्या फायदा। ये तो बिल्कुल पैथेटिक बिहेवियर है, ये भी कहना नाजायज नहीं होगा। कमाल है रिया, इसके बारे में तुम तो साल दर साल वार्न किए जा रही हो कि बटर इन समर मत बनो, फिल इन द ब्लैंक्स मत बनो, 2 सीन का किरदार मत बनो। तो आज ये कौन सा नया राग आलाप रही हो? अरे गुस्सा मत करो यार, अभी समझाती हूँ। इतना कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है जितना अभी सुनने में लग रहा है। खाली कटोरी में दाल सोचो या मीट सोचो या कुछ और, मुद्दे की बात है कि कटोरी खाली है ही क्यों। खाली हाथ शाम आई है,
जाएगी खाली हाथ शाम आई आज भी न आए आंसू, आज भी न भीगे नैना, आज भी न आए आंसू, आज भी न भीगे नैना, आज भी कोरी रहना, आज भी कोरी रहना, कोरी लौट जाएगी खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ जाएगी खाली हाथ शाम आई रात की सियाही कोई आए तो मिटाए ना, रात की सियाही कोई आए तो मिटाए ना, आज ना मिटाए तो ये, आज ना मिटाए तो ये कल भी लौट आएगी खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ जाएगी खाली हाथ शाम आई है, आज भी न आया कोई, आज भी न आया कोई, खाली लौट जाएगी खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ जाएगी खाली हाथ शाम आई है। कोई नहीं है कहीं, कोई नहीं है कहीं, हो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है कहीं, सपनों में क्यों खो गई रे, सपनों में क्यों खो गई।
कोई नहीं है कहीं, कोई नहीं है कहीं। हो फिर आँख नम हो गई, फिर आँख नम हो गई, फिर कोई याद आ गया है, रोशनी कम हो गई, फिर आँख नम हो गई, फिर कोई याद आ गया है, रोशनी कम हो गई, किनारा मिलेगा यहीं रे, मिलेगा किनारा यहीं, यहीं रे, यहीं रे, कोई नहीं है कहीं, कोई नहीं है कहीं। बात थी ख्वाब की, बात थी ख्वाब की, ख्वाब में बीत चुकी है, ख्वाब दोहराते नहीं, बात थी ख्वाब की, ख्वाब में बीत चुकी है, ख्वाब दोहराते नहीं, जिंदगी सपना नहीं रे, जिंदगी सपना नहीं, नहीं रे, नहीं रे, कोई नहीं है कहीं, कोई नहीं है कहीं, ओ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है कहीं, कोई नहीं है कहीं।
ताके चढ़ते गिनती तके दिगना तके दिगना तके दिगना तके दिगना तके दिगना तके दिगना ता करते ता करते ता ते ता जेता ता दिंगड़ दे ताके चढ़ते गिनती तके दिगना तके दिगना तके दिगना तके दिगना तके दिगना तके दिगना यस गुलजार ऑल द वे, पता है आरडी भी। ऐसा लगा जैसे आशा जी को जवाब दिया भूपिंदर ने। एक ने कहा खाली हाथ शाम आई थी खाली लौट जाएगी, तो दूजा बोला कोई नहीं है कहीं सपनों में क्यों खो गई। फिल्म्स इजाजत और किनारा। Riya's Retro only on Ghana। ये तन्हाई, इसी की बात कर रही हूं मैं। सो टू गेट बैक टू योर अनस्पोकन सवाल, नहीं मैं अचानक किसी के प्यार में पिघल जाने को, फैल जाने को, अपना वजूद खो देने को अपना वोट नहीं दे रही। जो ऐसा करते हैं उनकी लाइफ में बहुत दुख होता है। खुद को ज़रा समेट लो, अपनी और अपने वक्त की इज्जत करो। मेरा मशवरा अभी भी वही है जो इतने सालों से रहा है। आज मेरा इशारा उन लोगों की तरफ है जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। बटर इन समर तो क्या, वो बटर इन विंटर भी नहीं बन पाते। वो पथरा जाते हैं। किसी से प्यार करके वो फैलने की बजाय इतना ज़्यादा सिमट जाते हैं कि वो बिल्कुल बुनियादी एहसासात भी बयां नहीं कर पाते। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस, ऑकवर्डनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो नॉर्मल इंटरैक्शन नहीं कर पाते, बेसिक कर्टसी नहीं दिखा पाते। मतलब अनजान लोग, पड़ोसी, पोस्टमैन भी उनसे ज़्यादा हमदर्दी या तमीज़ से पेश आते हैं कई बार। अब उनके इस उखड़े उखड़े बर्ताव की कई वजह हो सकती है। कभी वो सेल्फ कॉन्शियस या ऑकवर्ड हो जाते हैं क्योंकि उनसे अपनी फीलिंग्स नहीं समझती, या उन्हें लगता है बड़ी भारी गलती कर दी जो किसी को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी, तो ओवर कॉम्पनसेट करने के चक्कर में वो ऑलमोस्ट रूड हो जाते हैं। या हो सकता है अगले की फीलिंग सेम ना हो तो वो रिजेक्टेड फील कर रहे हो। जो भी रीज़न होता है उनका, दिल ही दिल में तो जज्बात भरे पड़े रहते हैं उनके, बस एक्सप्रेस नहीं करते। इनफैक्ट एक्सप्रेस का उल्टा करते हैं कई बार। इन्हीं लोगों की फीलिंग्स को मैं संता की खाली कटोरी कह रही हूँ, क्योंकि दाल तो सिर्फ दिमाग में है ना इनके, हकीकत में तो कुछ नहीं है अगले के सामने। बहुत साल बाद यही लोग जब मुंह फुलाकर कहने आते हैं कि देखो मैंने तो असल में मन ही मन तुमसे 15 साल प्यार किया, या मैंने हमेशा बहुत केयर की है बस बताया नहीं कभी, फिर वो ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला उनको कोई अवार्ड देगा? क्यों देगा भाई? सोच के देखो। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता,
सुनता है तू मन की सदा मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा आवाज मैं न दूंगा चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा आवाज मैं न दूंगा चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे दर्द भी तू चैन भी तू दर्स भी तू नैन भी तू दर्द भी तू चैन भी तू दर्स भी तू नैन भी तू मितवा तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा आवाज मैं न दूंगा चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा आवाज मैं न दूंगा आवाज मैं न दूंगा आवाज मैं न दूंगा मोती हो तो बांध के रख दूं प्यार छुपाऊं कैसे वो चेहरा है हर चेहरे में उसे भुलाऊं कैसे मोती हो तो बांध के रख दूं प्यार छुपाऊं कैसे वो चेहरा है हर चेहरे में उसे भुलाऊं कैसे मोती हो तो बांध के रख दूं प्यार छुपाऊं कैसे वो चेहरा है हर चेहरे में उसे भुलाऊं कैसे चांद नहीं फूल नहीं कोई नहीं उनसा हंसी चांद नहीं
नहीं फूल नहीं, कोई नहीं उनसा हंसी। कौन है वो, क्या नाम है उनका, यहाँ बताऊं कैसे। मोती हो तो बांध के रख दूं, प्यार छुपाऊं कैसे। वो चेहरा है हर चेहरे में, उसे बुलाऊं कैसे। खोया हुआ है हर समा, यार बिना सुना है जहां। खोया हुआ है हर समा, यार बिना सुना है जहां। नील गगन के चांद को बाहों में ले आऊं कैसे। मोती हो तो बांध के रख दूं, प्यार छुपाऊं कैसे। वो चेहरा है हर चेहरे में, उसे भुलाऊं कैसे। चाहे जिन्हें मेरी नजर आए नहीं उनको खबर, चाहे जिन्हें मेरी नजर आए नहीं उनको खबर। बंद है मंदिर का दरवाजा, फूल चढ़ाऊं कैसे। मोती हो तो बांध के रख दूं, प्यार छुपाऊं कैसे। वो चेहरा है हर चेहरे में, उसे भुलाऊं कैसे। उसे भुलाऊं कैसे। इस गाने को भी ना गोरकी गधे के बच्चे ने बर्बाद कर दिया है मेरे लिए। बताया था क्या मैंने कभी? एक दिन हम साथ साथ सुन रहे थे इसको, तो कहता है ऐसा नहीं लगता किसी मोती नाम के डॉगी की बात हो रही हो, मोती हो तो बांध के रख दो। कैन यू इमेजिन? इतना सोलफुल गाना एंड ऑल आई नाउ थिंक ऑफ इज अ पपी कॉल्ड मोती, जिसको किसी ने बांध के चेन नहीं खोल रहा हो। फिल्म दौलत, आवाज किशोर दा, संगीत पंचम, बोल निदा फाजली या विठल भाई पटेल। इसमें भी कंफ्यूजन है, पता नहीं यार, जो किसी कुत्ते के बारे में तो नहीं लिख रहे थे, चाहे दोनों में से जो भी हो, बट इसमें भी कंफ्यूजन है। बात तो सच है, प्यार छुपाए नहीं छुपता है, जाहिर हो ही जाता है, दिख ही जाता है किसी ना किसी तरीके से। जो ताउम्र लफ्जों में नहीं बताते, वो भी किसी ना किसी तरीके से बयां कर ही डालते हैं। Because when you care about someone, it shows. Love, caring is like sunshine. You can't cover it with a basket. आप लाख छुपाएं, जैसा कि रफ़ी साहब गा रहे थे कि चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, लेकिन फिर भी नाम को तेरे आवाज़ में न दूंगा। ये तभी मुमकिन है अगर हम खुद को पूरी तरह से उसकी ज़िंदगी से हटा लें तो। और अगर ऐसा कर लिया तो बाद में हम शिकायत नहीं कर सकते कि उसने कभी मेरे खामोश प्यार को नहीं समझा। अरे कैसे समझेगा? उसके पास टेलीपैथी है क्या? जब आपने कटोरी में दाल डाली ही नहीं तो उसको स्वाद कहाँ से आएगा? Riaz Retro. Only on Ghana.
आपको मेरे वो पुराने एपिसोड्स अगर याद हों, साथ निभाने की जिद और एक तरफा निभाना, उन दोनों में बात हुई थी कैसे बिना किसी के गले पड़े हम दूर से भी एक तरफा भी अपना प्यार निभा सकते हैं और ये हक हमारा है, कोई नहीं छीन सकता इसको हमसे. विदाउट होपिंग और एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, इट इज़ आवर राइट टू लव समवन. पर इन दोनों एपिसोड्स की थीम में एक अहम लफ्ज़ है और वो है निभाना. निभाने का मतलब है कुछ तो करना सोचने के अलावा. अगर बोलकर जाहिर नहीं कर सकते, देन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. पिछले सीजन किसी एपिसोड में बात हो रही थी ना, हमेशा तुमको चाहा, आई थिंक उसमें, कि अगर मन ही मन हमें चाहते हुए भी कोई अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ गए तो फिर उसने भले ही चाहा हो, निभाया तो नहीं फिर. उसी तरह अगर सिर्फ तसव्वुर में प्यार है पर हकीकत में एक एक्शन, एक जेस्चर, कोई एक तरीका भी नहीं हम तक ये बात पहुंचाने का, that yes, I care, I am here in case you need anything, you are a priority, तो फिर तो असलियत में कटोरी खाली है. ना दाल है ना मीट, सूखी रोटी ही खिला रहा है अगला फिर हमको. बाद में बिल में दाल फ्राई तो नहीं जोड़ सकता ना. होता है क्या कभी ऐसा किसी रेस्टोरेंट में कि आप सोच लीजिए हम बिल में डाल देंगे. आई गेस इट ऑल बॉयल्स डाउन टू चॉइसेस. हर एक इंसान के अपने दायरे हैं कि वो कहाँ तक कितना दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, निभाना चाहता है. But to expect the other person to keel over with gratitude just because you loved them silently inside your head but never did a damn thing about it, now come on, that is unrealistic and unfair. गांव देहात में जब हम इलेक्ट्रिफिकेशन या वाटर सप्लाई या रोडवेज की बात करते हैं तो एक बहुत कॉमन फ्रेज है लास्ट माइल कनेक्टिविटी. पानी की पाइप्स डाल दी पर गुसलखाने में नल नहीं. बिजली के खंभे लगा दिए बड़े बड़े पर घरों तक जाती तार नहीं. हाईवेज तो बन गए पर गांव तक जाती पतली सड़क नहीं. उसी तरह दिल में गुब्बारे फुला लिए पर अगले के दिल तक ले जाने के लिए अगर धागा ही ना हो तो वो कैसे समझेगा हमारे रंग बिरंगी गहरे हल्के जज्बात. केयरिंग महज सोचने की चीज होती ही नहीं, दर्शाने की होती है. आई केयर फॉर यू एक वो सेंटिमेंट है जो थॉट बनकर रह ही नहीं सकता. एक एक्सप्रेशन की जरूरत तो है ना उसको. सो इफ यू डेयर टू केयर देन शो इट. डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव. कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार. ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार. कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार. ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार. तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें. तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें. सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें. आज मगर बस इतना ही करना है इकरार. तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार.
कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना। आंखें मेरी देख रही हैं जागते सोते ये सपना, मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर।